पावर ऑफ थिंकिंग या सोचने की शक्ति, इस पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या हो सकता है। कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्यों होता है? कुछ ना कुछ विशेष कारण रहता होगा जिससे वो डिफरेंस रहता होगा। ठीक है, एक आदमी का बिलीफ सिस्टम बहुत बेटर होता है और एक आदमी का बिलीफ सिस्टम बहुत वीक होता है। उसे हर बात पे, हर काम पे, उसे अपने किए हुए थिंकिंग पे, अपने विचार पे कोई डिसीजन लेता है तो उसे लगता है कि ये डिसीजन जो है कहीं फेल ना हो जाए। ठीक है, कहीं हम उस काम को करने से पहले जो है उसमें फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, पहले उसके क्वेश्चन दिमाग में उठता है, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट करने से कहीं हमारा पैसा डूब न जाए या ऐसी कंडीशन न हो जाए कि हमारी आर्थिक स्थिति और ख़राब हो जाए, उस स्थिति में वो व्यक्ति उस काम को करने से परहेज करने लगता है। लेकिन उसमें अगर कोई पर्सन जिसके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं, दिमाग में आने के बाद उस तरह की चीज़ों को पे कई प्रकार से एनालाइज करता है कि इस काम को कैसे कैसे किया जा सकता है, क्या तरीका हो सकता है, क्या इसमें किसी स्पेशलाइजेशन की भी ज़रूरत है, क्या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ली जा सकती है जिससे जो पहले से उस बिज़नेस में काम कर रहा हो। ठीक है, तो उससे लर्निंग मिलती है, उस काम को करने के लिए रास्ता एक मिलता है जो हमें आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। और हर व्यक्ति इसी तरीके से कुछ न कुछ सीखता है। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है फिर सोचने के बाद पीछे मुड़ जाता है, वो तो फिर कुछ कर नहीं पाता है ना। चाहे वो एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, एक स्टूडेंट चाहता है कि हम अच्छे मार्क्स लाएं। मार्क्स अच्छा लाने के लिए उसमें मेंटल प्रोसेस का वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। उस स्टडी पे सेल्फ पे बिलीव पैदा करना पड़ता है कि जो मैं थिंक कर रहा हूँ, जो हम सीख रहे हैं वो बेटर सीख रहे हैं, बेटर सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और जब रिजल्ट आएगा तो बेटर आएगा। वैसे ही किसी बिजनेस में हो, चाहे वो किसी काम में हो, जो भी आप काम करना चाहते हैं, कोई म्यूजिक में इंटरेस्टेड होता है तो वो म्यूजिक की प्रैक्टिस उसे करनी ही पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करेगा उसका फ़ायदा उसे मिलेगा ही मिलेगा। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके लिए उसे प्रयास करना ही पड़ेगा। जितनी वो थिंकिंग करता है और उस थिंकिंग पे बार बार रिपीटेशन करता जाता है, जितना रिपीटेशन करता है उस थॉट को लेके, उसमें उतने चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। उस चेंजेस से ही उस पर्सन का उस प्रोफेशन में एक पहचान बनती है, जितना उस पर वर्क करता है। अगर वो वर्क स्टार्ट किया फिर वर्क छोड़ देता है बीच में, तो कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो बार बार डिसीजन बदलता है। एक काम पूरा नहीं होता है, दूसरा डिसीजन के बारे में सोचने लगता है, दूसरा पूरा नहीं हुआ, तीसरे के बारे में सोचने लगा। ऐसे ही जो है डिसीजन बदलने से रिजल्ट ये आता है कि वो जो पर्सन है किसी भी डिसीजन पे अपने अस्थायी नहीं हो पाता है। इसी वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे असफलता ही मिलती है, क्योंकि उसका जो गाइडेंस है, उसका जो टारगेट है, वो किसी टारगेट पे रुकने का प्रयास ही नहीं करता है। रुकेगा कैसे वो? अपने थॉट पे बार बार वर्क करके, अपनी थिंकिंग पे बार बार वर्क करके, अपनी क्षमता को उसी के माध्यम से बूस्टअप करके, बार बार उसमें संशोधन करके कि जो चीज़ें कमी हो रही है उसे कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसमें वृद्धि करें, किसके माध्यम से इसे सीख सकते हैं, सीखने के बाद इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब सीखता है, दूसरे से भी सहायता लेता है, पूछने की कोशिश करता है, तो एक टाइम ऐसा आता है, प्रोफेशन चाहे जो भी हो, उस पर जितना ज़्यादा वर्क होता है, वो प्रोफेशन उस पर्सन को उसकी पहचान दिला देता है, उस प्रोफेशन के रूप में उसे जाने जाने लगता है। एक वकील के रूप में जाना शुरू हो जाता है, एक डॉक्टर के रूप में, या एक इंजीनियर, या जो भी पेशा है उस पेशे के रूप में लोग जानते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर लगातार प्रैक्टिस करता है। कोई क्रिकेट में खिलाड़ी होता है, जैसे आज के टाइम में एशियन गेम्स चल रहे हैं, एशियन गेम्स में बहुत लोगों को ऐसा उम्मीद नहीं रहा होगा कि एशियन गेम्स में इतना वर्क जो है, इतना गोल्ड मेडल मिलेगा या इतने जो है पदक मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वो खिलाड़ी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहले से कहीं न बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, महीनों से, सालों से मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हम लोग को दिखता है, फिर हम लोग कहते हैं खिलाड़ी बड़ा अच्छा कर रहा है। लेकिन वो सालों की जो मेहनत होती है उस पर ध्यान नहीं जाता है।
क्योंकि वो सालों की मेहनत, एक जो प्रोसेस रहा लंबा, आज उसी गोल्ड मेडल या जो अदर मेडल्स मिलते हैं खिलाड़ी को, उसकी पहचान को बताते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि चाहे जो भी प्रोफेशंस हो, उसमें हमारे पावर ऑफ थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। और पावर ऑफ थिंकिंग के साथ ही हमारे रिकॉलिंग कैपेसिटी और रिपीटेशन ऑफ थॉट उस डायरेक्शन में जितना ज़्यादा होते हैं, हमें सफलता ज़रूर दिलाते हैं। इसलिए आप सभी को अपने क्षेत्र में एक फील्ड चूज़ करिए और उस फील्ड को चूज़ करने के बाद उस पर लगातार मेहनत करिए, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आप कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।